बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर ये है कि ईरानी हमलों से सताए हुए अहम अरब मुल्क ने अमेरिका को जवाब दे दिया है। पेंटागन में खड़े होकर अमेरिका को जो है वो एक आईना दिखाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो चुका है, जिसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे घुमसान की जंग शुरू हो गई है। बहुत बड़े लेवल पर तबाही इस वक्त मच रही है और अफ़गान तालिबान, जिनका कल एक अहम जनरल और हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था, उसके साथ ही आज जो उनको बड़ा झटका लगा है। अहम रास्ता जो है मुकम्मल तौर पे काट दिया गया है, 2 ड्रोन तबाह हुए हैं और बड़ी तादाद में अफ़गान तालिबान फ़ौजी मारे गए। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मशरक़ वुस्ता के अंदर जो अरब ममालिक हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका ना तो उनकी हिफाजत करेगा, ना ही उनके लिए कोई काम करेगा, बल्कि जब भी करवाएगा वो अमेरिका उनकी तबाही करवाएगा। और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो बहरीन को हुआ है, कुवैत को हुआ है, अरब अमारात को हुआ है, इसी तरह से उर्दन को हुआ है। यानी इनकी वो जो तमाम एयर बेसेस हैं, नाज़रीन ये एयर बेसेस जो बनाई जाती है वो इतनी जल्दी नहीं बनती, बड़ा लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा इस पर सरमाया खर्च करना पड़ता है और उसके बाद एक बड़ा एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है, फिर जाके ये एयर बेस जो है वो ऑपरेशनल होती है। और अरब ममालिक के अंदर अमेरिका की तमाम तर एयर बेसेस जो हैं वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो दोबारा काबिल इस्तेमाल रही नहीं है। अब अमेरिका की तमाम तर जो तवज्जो है वो सिर्फ इस बात पर है कि वो इसराइल को बचाए, लेकिन अब जो अरब ममालिक हैं उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम जो है वो अपना रास्ता जो है उसका इंतखाब खुद करेंगे। अब नाज़रीन, आपको पता है कि कल रात हमने आपको बताया था कि कुवैत और बहरीन के जंगी तैयारों ने हमलों में हिस्सा लिया है ईरान के ऊपर, लेकिन अभी हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि पेंटागन में जो कुवैत के अहम तरीन जो वज़ीर दिफा हैं, अहम तरीन पोस्ट है, उन्होंने कहा है कि हमने ईरान के ऊपर हमलों में ना तो हिस्सा लिया है, ना ही हमने एयर बेसेस अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और ना ही हमारे जंगी तैयारों ने ईरान के ऊपर अटैक किया। इसका मतलब है कि कुवैत जो है वो ईरान को ये बता रहा है कि भाई हमारा जो मामला हुआ है उसमें ये जो अटैक अमेरिका के इसके ऊपर ईरान के ऊपर हुआ है उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है जी कि ये ममालिक जंग में उतर आए हैं तो ये झूठ है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में ईरान को मैसेज था पेंटागन के अंदर खड़े होकर, भाई हम आपके साथ ना जंग कर रहे हैं और ना ही हमारा जंग का कोई मूड है और हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जी कि हमारे जंगी तैयारों ने तबाही मचाई है, तो ये एक साजिश है। तो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो बड़ी खबर आ रही है वो कुवैत ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ मुआहिदा जो है वो कर लिया है। नाज़रीन, ये दिफाई मुआहिदा जो है ये बड़ा अहम है, ये बहुत ही बड़ा मुआहिदा है। यूँ समझ लीजिए कि 20 अरब डॉलर का ये अहम तरीन मुआहिदा कुवैत का और पाकिस्तान का हुआ है। इस मुआहिदे से जहाँ पे पाकिस्तान को तो सपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो कुवैत को ये होने जा रहा है कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे में जो चीज़ें डिस्कस की हैं, जो जारी की गई हैं, वो ये है कि इस वक्त कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदे में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये आ रही है कि कुवैत को जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो तकनीकी मदद भी फ्राहम करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो इनके साथ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रवाबित हैं वो इनके मजबूत होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो इनको स्पेशल जो ख़ास तौर पे ट्रेनिंग है फ़ौज के हवाले से, एयरफोर्स के हवाले से, वो पाकिस्तान इनको प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ जंगी हालात के अंदर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। नाज़रीन, ये मुआहिदा उस तरह नहीं कि उसके ऊपर हमला तस्वर होगा, लेकिन ये मुआहिदे की बुनियाद ज़रूर है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं, ख़ास तौर पे जो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके आला अफसरान वो वहाँ पे जाएंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे और उनके अफसरान पाकिस्तान आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं उनका मकसद ये है कि अरब ममालिक जो हैं वो अपना जो अमेरिका के ऊपर इन्हसार है उसको ख़त्म कर रहे हैं। नाज़रीन, कुवैत एक अमीर मुल्क है, छोटा सा मुल्क है। उसने कहा जी कि हमने मना किया इनको कि हमारे फौजी अड्डे इस्तेमाल ना करें, इन्होंने किए, जंग के अंदर हम शामिल नहीं है, इन्होंने हमें जंग में शामिल करने की कोशिश की है, हम जो है ये कबूल नहीं करते हैं। अब दूसरी तरफ
جو عرب ممالک ہیں دیگر ان کو بھی اندازہ ہو گیا، بحرین اب پاکستان کی جانب رابطہ کرے گا، کیونکہ وہاں پہ امریکہ کا جو نیول ہیڈ کوارٹر ہے، جو ان کا 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات پاکستان نے بہتر کروائے تھے وہ تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں، لیکن اب چائنا پاکستان کو کہہ رہے جی کہ دوبارہ سے ان تعلقات کو بہتر کروائیں اور یمن کا جو یمن اور سعودی عرب کے درمیان معاملہ ہے وہ بھی سالو کروائیں۔ تو اب آنے والے دنوں کے اندر پاکستان ایک اور اہم ترین جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے، کچھ وزٹس ہو سکتے ہیں دونوں طرف سے، پاکستان کی اعلیٰ شخصیات جو ہیں وہ ایران کے وزٹ کر سکتے ہیں اور ایران کے تھرو یہ سعودی عرب کے ساتھ یمن کا جو معاملہ ہے اس کو بھی سالو کروایا جائے گا۔ اور دوسری طرف ناظرین جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو عرب ممالک ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب یہ جو امریکہ ہے یہ ہماری تباہی کا باعث بنے گا، اور انہوں نے امریکہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ناظرین عرب ممالک کا واضح طور پہ کہنا ہے کہ ہمارے فوجی اڈے استعمال نہ کیے جائیں۔ اس کے بعد پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایئر بیسز، پاکستان کو یہ اپنی ایئر بیسز استعمال کے لیے دے دیں گے، کیونکہ امریکہ نے اب یہاں سے اڈے خالی کرنے ہیں۔ اب ان اڈوں کے اوپر آپ کو ناظرین پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ نظر آئے گی۔ یہ بہت غیر معمولی، اور آنے والے دنوں کے اندر جو تھنڈر طیارے ہیں یہ بھی آپ کو عرب ممالک کی فضاؤں میں نظر آئیں گے، اور وہاں پہ پاکستان کی جو ان ممالک کے اندر ایئر بیسز ہیں وہ ناظرین یہاں پہ پاکستان کے لیے ایک بڑا زبردست ایج ہے۔ وہیں پر دشمن کے لیے ایک بری خبر ہے کہ پاکستان کے جو مغرب میں آگے اس وقت شرارت بازی کر رہے ہیں ان کو پاکستان جو ہے ان کے گھر میں جا کے گھس کے ٹھوک سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ افغانستان کے حوالے سے، ناظرین افغانستان کا صوبہ بدخشاں جو ہے وہ اس وقت گھمسان کا وہاں پہ رن پڑا ہوا ہے۔ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے ان کی جانب سے آج افغان طالبان کے 2 ڈرونز کو تباہ کیا گیا ہے، جبکہ وہ راستہ جو وخان کوریڈور تک جاتا ہے ان اضلاع کا مکمل طور پہ کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس وقت جو افغان طالبان ہیں وہ مکمل طور پہ اس صوبے سے، اہم علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ ان علاقوں کا کنٹرول سنبھال کے وہاں پہ اپنا گشت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ افغان طالبان کی بڑی تعداد ماری جا رہی ہے۔ کل رات ان کے حملے میں اہم ترین جنرل جو ہے وہ مارا گیا تھا، ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تھا، کئی کمانڈوز ان کے مارے گئے۔ تو یہ اس وقت افغان طالبان کا بڑے پیمانے پہ ہونے والا نقصان ہے، کیونکہ انہوں نے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو سپورٹ کی، پاکستان ان کو عرصہ دراز سے سمجھا رہا ہے اور ریکویسٹ بھی کر رہا ہے، ہر لیول پہ پاکستان نے ان کے ساتھ ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ افغانستان سے ان دہشت گردوں کا جو انٹرنیشنل دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو نہ کریں، یہ آپ کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ اور اب ناظرین وہاں پہ جو وار لارڈز ہیں انہوں نے اپنے اپنے لشکر نکال لیے اور افغان طالبان کے خلاف چڑھائی شروع ہو چکی ہے۔ بڑی تعداد میں ہلاکتیں اور تباہی یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر افغان طالبان رجیم زیادہ عرصہ تخت کابل کے اوپر جو ہے وہ قابض نہیں رہ سکے گی، معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن